मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे 147 पोस्टों के लिए वैकेंसीज अपडेट कर दिया गया है 9 मई 2025 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 147 पोस्ट है, ठीक है। पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देख लेंगे, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे निकल के आएगा। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.cotcorp कॉटन कॉप करके दिया गया .org.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है। आपके लिए पोर्टल चालू कर दिया गया, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से फॉर्म 9 मई 2025 और इसका क्लोजिंग डेट है 24 मई 2025 आपका यहाँ पर क्लोजिंग डेट है, ठीक है ना। 9 मई से लेकर 24 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखना इसको फॉर्म फिल करते टाइम पे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर वैकेंसीज दिया गया, किसके लिए पोस्ट कोड है 101 है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए। मार्केटिंग के लिए टोटल यहाँ पर रेगुलर वैकेंसीज दिया गया 9 पोस्ट है, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 1 से ओबीसी के लिए 2, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2, शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है और शेड्यूल कास्ट के लिए भी 1 ही है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट है। बैकलॉग के अंतर्गत तो शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 10 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। अगर बात करेंगे तो अपर एज लिमिट आपकी 30 साल है और मिनिमम आपकी 18 साल है, ठीक, ध्यान रखना। और उसके क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एंड एक्सपीरियंस जैसे कहा गया है, एमबीए इन एग्री हो गया है, बिजनेस मैनेजमेंट ऑब्लिक किया गया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैनेजमेंट इक्विवेलेंट होना चाहिए टू एमबीए, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर है, पोस्ट कोड 102 है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए दिया गया 7 पोस्ट हैं। टोटल 10 में से यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 1 और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 पोस्टें दी गई है। और अपर एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 30 साल दिया गया है। C/CM आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। थर्ड नंबर की बात करेंगे, थर्ड नंबर है, पोस्ट कोड है 103, जूनियर कॉमर्शियल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। टोटल यहाँ पर 125 पोस्ट इसके अंदर दिया गया है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 115 पोस्टों का 125 पोस्टों के अंतर्गत पे देखिए क्या क्या कैसे बटा है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर है 115 पोस्टों में शेड्यूल कास्ट के लिए 17, शेड्यूल ट्राइब के लिए 9, ओबीसी के लिए 31, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, अनरिजर्व के लिए 46। आउट ऑफ टोटल पोस्ट 5 पोस्ट, टोटल में से 5 पोस्ट आपके लिए क्या है, रिजर्व फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड 17 पोस्ट, 17 पोस्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। फिर उसके बाद में 3 पोस्ट है ओबीसी के लिए, 6 पोस्ट है शेड्यूल कास्ट के लिए, 1 पोस्ट आपके किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। 10 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर बैकलॉग पर दिया गया है। टोटल 125 है और 30 मैक्सिमम एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो, बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एन एग्रीगेट्स ऑफ 50% मार्क्स, 40% मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स और 45% मार्क्स आपका किसके लिए होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की बात करेंगे तो फोर्थ नंबर की बात करेंगे। 104 है, पोस्ट कोड 104 है, जूनियर असिस्टेंट है, हो गया कॉटन टेस्टिंग लैब के लिए। 2 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है और ओबीसी के अंतर्गत पे बैकलॉग में 1 पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर जैसे दिया गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या चीज़ है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियंस के लिए, इलेक्ट्रिकल से डिपार्टमेंटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम एनी जो है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक्स कॉलेज अप्रूव्ड बाय AICTE विथ एन एग्रीगेट्स ऑफ 50% मार्क्स, 45% मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वैकेंसी और एज लिमिट संबंधी हमने इसके अंतर्गत पे दे दिया। थोड़ा सा पोस्ट कोड संबंधी यहाँ पर क्वालिफिकेशन संबंधी जो चीज़ कहा गया 103 के लिए जो चीज़ें यहाँ पर है CI से रिलेटेड कहा गया है, ठीक है ना। रेगुलर एंड टेम्परेरी जो इसके अंतर्गत पे क्वालिफिकेशन है 10 + 2 + 3 आपका होना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया जैसे कि शॉर्ट कोड जो भी दिया गया आप पढ़ लेना अगर आपके पास में टाइम है। आगे वही दिया गया इसके अंतर्गत पे रिजर्वेशन संबंधी कैटेगरी के अंतर्गत पे जो चीज़ें पॉइंट हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा पे स्केल संबंधी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपडेट किया गया है। आपको अगर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर्स का, और अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी के लिए 3 ईयर्स का, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का होगा आपका जो भी सर्विस पीरियड के बाद में। उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि पर्सन ऑर्डिनली जो इसके अंतर्गत पे डोमिसाइल से इन द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत पे ड्यूरिंग द पीरियड्स, इसके अंतर्गत पे जो इसके अंतर्गत पे डोमिसाइल है 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के अंतर्गत पे उसके क्या किया जाएगा, 5 साल का यहाँ पे एज लिमिट के लिए छूट यहाँ पे इसके अंतर्गत पे दिया जाना है, ठीक है। अगर बात करेंगे आगे क्या निकल के आ रहा है, फिर उसके बाद में पॉइंट है
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे है जनरल, और उसके बाद में EWS और OBC कैंडिडेट के लिए आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1000 और इंटीमेशन से चार्ज है 500, टोटल 1500 है, 1500 रुपये फॉर्म फीस है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक्सेस सर्विसमैन के लिए और PWD के लिए एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है, इंटीमेशन चार्ज इंक्लूड करना 500 के लिए, टोटल कितना 500 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कैसे आपको अप्लाई करनी है इसके अंतर्गत पे पॉइंट दी गई है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। और एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो आपके देखिए इंपॉर्टेंट 11 एग्जाम सेंटर आपके बनाए गए हैं। मुंबई हो गया, नवी मुंबई, हैदराबाद हो गया, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ और चंडीगढ़ और कोलकाता और बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर। देख लीजिएगा जो जिस स्टेट या सिटी के अंतर्गत पे आप अभी स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर इससे भी आप बिलोंग करने वाले हैं, आपका नियरेस्ट कौन सा एग्जाम सेंटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको देखने के लिए। और देखिए आपको अनरिजर्व, EWS और OBC को 40% मार्क्स से लेकर आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, एक्सेस सर्विसमैन के लिए 35% मार्क्स से लेकर आना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर एग्जाम सिलेबस की बात करेंगे, एक बार शॉर्ट देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश से आपके क्वेश्चन पूछा जाना है, और जैसे यहाँ पर है एक मार्क्स के 15 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में रीजनिंग के लिए एक मार्क्स के 15 क्वेश्चन होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद में जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा एक मार्क्स का 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का पर क्वेश्चन, 15 30 15 45 15 चको 60 60 इसके अंतर्गत पा जाता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो आपका जो सब्जेक्टिव इसके अंतर्गत पेपर है और क्या है, अगर बात करेंगे तो क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज का आपका है जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाएगा। इंडिकेटिव से जो सिलेबस है यहाँ पर 1 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चन इसके अंतर्गत होंगे, मतलब टोटल कितने हैं 120 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर अपडेट होगा, आप पढ़ लेना। ठीक है ना, एग्रीकल्चर जो फूड पॉलिसी एटसेट्रा, जो एग्रीकल्चर फाइनेंस एटसेट्रा, जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सारे के सारे यहाँ पर टॉपिक दिए गए। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन एटसेट्रा पूछा जा रहा है, और 120 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव वे से निगेटिव मार्किंग होगा, पर क्वेश्चन मिस्टेक करने में 0.25 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पर कट होगी। ठीक है, और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर क्या है एटसेट्रा, जैसे यहाँ पर उसके बाद में होना है the level of the paper will be consistent with the education qualifications prescribed for each post के लिए, जैसे यहाँ पर दिया गया। ठीक है ना, पोस्ट कोड के लिए, ऊपर किसके लिए था एक चीज़ थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, पोस्ट ग्रेड 101 के लिए है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, दूसरा जैसे कि यहाँ पर किसके लिए है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए, जो यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए था, पोस्ट कोड 102 था। इसमें भी जनरल इंग्लिश है, और रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, और सब्जेक्टिव नॉलेज आपका यहाँ पर इंडिकेटिव से किया जाएगा। यहाँ पर भी कितने हैं 120 क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके अंतर्गत पर भी आपके लिए पूछा जाएगा। ठीक है, आप देख लेना इसमें सिलेबस, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद में पोस्ट कोड आपका जो था 103 जूनियर कॉमर्शियल से एग्जीक्यूटिव के लिए, यहाँ पर जैसे कि आपको दिया गया 120 क्वेश्चन है, 5 पार्ट्स में सिलेबस बटा, 0.25 मार्क्स यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ पर भी जनरल इंग्लिश और रीजनिंग, और उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाना है। फिर उसके बाद में जनरल नॉलेज, उसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसमें, जैसे कि दिया गया है। पोस्ट कोड उसके बाद में 104 जो दिया गया है, इसमें भी 120 क्वेश्चन हो गया, और 0.25 मार्क्स का 1/4 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हो गया। जूनियर असिस्टेंट के लिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनिंग से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद में जनरल नॉलेज, फिर उसके बाद में एटसेट्रा क्या बटा है, सब्जेक्टिव नॉलेज से आपके लिए यहाँ पर पूछा जाना है। 120 क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत में दिया गया है, आप देख लेना अगर आपके पास में टाइम अवेलेबल हो। देखिए वैसे तो शॉर्टली उसे मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दिया, और साथ में लास्ट में आपके लिए सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया। अगर बात करेंगे किसके लिए वैकेंसी था, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत पे 147 पोस्टें जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए यहाँ पर बटी हुई थी, जो भी फॉर्म फिल करने के लिए आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।